तो उल्लू ने कहा कि अगर यहाँ के लोग ऐसे नहीं होते तो ये दशा ही क्यों होती। अगर जल्दियत के कर्मचारी जो कार्यालय में बैठे हैं गद्दार और नमक हराम नहीं होते तो हमको ये संघर्ष ही क्यों करना पड़ता। बहुत घोषणा करते हुए हमने आपका बहुत समय लिया, बहुत बर्बाद किया। हम अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि। एकीकृत संघर्ष मोर्चा का आज यहाँ धरना हो रहा है। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या किन विषयों को लेकर ये धरना हो रहा है। मैं AK सिंह प्रांतीय महासचिव हूँ एकीकृत संघर्ष मोर्चा का। हमारा ये आज का से प्रारंभ 3 दिवसीय धरना हमारे इधर की आंदोलन की कड़ियों में दूसरा है। पहली कड़ी में हम लोगों ने 23 जुलाई को एक क्षेत्रीय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रदेश में 9 है वहाँ धरना दिया था और आज अयोध्या मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के साथियों का धरना है। और अब देख रहे हैं कि विपरीत मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। कारण उनका भूख है। उनको 6 महीने से न मिलने वाला वेतन और पेंशन इसका सबसे बड़ा कारण है। इसका कारण ये भी है कि हमारे 4141 साथी 2020 से पेंशन नहीं पा रहे हैं, जबकि 29 मई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उनके पद पर फैसला दे दिया। उनको 5 साल में नियमित करने का आदेश जारी कर दिया। जो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काला आदेश जारी करते हुए उनको 2011 से नियमित करने का आदेश किया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। उन आदेश के बावजूद सरकार उनको नहीं सुन रही है। हमें छठे वेतनमान के एरियर का आदेश 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। मार्च 2023 में 442 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने ये कहते हुए कि इस पैसे से इनके छठे वेतनमान का एरियर दिया जाए, उसके बावजूद यहाँ का जो संवेदनहीन और अन्यायप्रिय और निरंकुश जो IAS प्रशासन है और शासन में बैठे हुए हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई होते हुए ही खारिज हो गई, लेकिन उसमें 2 साल का समय बिता दिया और 2025 में उसका आधा हिस्से का भुगतान किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आदेश को भी अनुपालित नहीं किया। यहाँ पे ये भी लगातार आदेश हो रहे हैं पिछले माह से कि इनको वेतन और पेंशन दिया जाए। एक बार 3 आदमियों का आदेश हुआ, उनको दे दिया। फिर एक बार 29 आदमी का आदेश हुआ, उनको नहीं दिया। एक बार अभी 18 आदमी का हुआ, उनको नहीं दिया। 56 आदमी को हुआ, उनको नहीं दिया। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जबकि वो आदेश ही सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत हो रहा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा देयर इज नो फाइनेंशियल क्रंच फॉर द पे एंड पेंशन DNDR। तो आप देखिए कि छठे वेतनमान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश का ये अनुपालन नहीं कर रहा है। ये हाई कोर्ट के निर्णय के डबल बेंच के निर्णय का अनुपालन 41-47 में नहीं कर रहे हैं। 2021 से मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियाँ निरुद्ध किए हुए, स्थगित किए हुए हैं, जबकि इनके पास कार्मिक शक्ति नहीं है। इनके यहाँ न बाबू है, न इनके यहाँ JE है, न इनके यहाँ यही है। ये 1,26,000 करोड़ और 25,000 करोड़ करीब 1.5 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं। 400 JE है। सीधी भर्ती का कोई यही नहीं। बंदरबाट कर रहे हैं, टेंडर के नाम पर बंदरबाट कर रहे हैं, भुगतान के नाम। एक इंजीनियर की नौकरी खतरे में डाल रहे हैं। 76,000 गाँव का देख रेख करने के लिए मात्र 200 जूनियर इंजीनियर और 25,000 करोड़ के काम के सीवरेज और वाटर सप्लाई शहरों का देख रेख करने के लिए इधर 200 इंजीनियर। तो नहीं इनके पास कोई विचार है जल निगम को आगे बढ़ाने का जिससे इनको वेतन पेंशन मिले। सरकार ने तो पैसा दिया, सरकार ने पैसा दिया तो सरकार के उस पैसे का सही ढंग से समायोजन करके कम से कम वेतन पेंशन का पैसा तो अलग कर सकते हैं। तो न इनके पास विचार है, न इनके पास संवेदना है, न कार्मिकों के प्रति कोई जो इनका कर्तव्य है, जो इनकी जिम्मेदारी है उसको वहन नहीं कर रहे हैं। इसी के नाते हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन में बैठे हैं। ये हमारा 3 दिन का धरना है
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 तारीख को हम इस धरने में इनसे वार्ता करने नहीं जा रहे, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले महीने ही 27 और 29 तारीख को उनसे बात की। कम्युनिस्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि पहले कम्युनिस्ट रहे, ये भी लालू पाप है। तो हम 7 तारीख को जल निगम मुख्यालय से अगले महीने में सितंबर में वो डेट हम 7 को डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ से कम 5000 आदमी की रैली और दंडवत यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। उस दिन निश्चित रूप से सरकार हो सकता है सड़कों पर हमें दंडवत करते हुए देख करके जगह और हमारी समस्याओं का समाधान करे।